जॉर्ज पक्षियों के घोंसलों पर हमेशा छापा मारता रहता था। एक दिन पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। 5-6 चिड़ियाँ साहसपूर्वक उसके मुंह पर पंख फड़फड़ाते गुस्से से चीखती उड़ रही थीं। उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा, क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा, जॉर्ज गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा था। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी ही, वर्षा में वह बहुत सक्रिय रहता। यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता था। उन दिनों वह हमें बहुत कम ही दिखाई देता था। कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते उसके दर्शन हो जाते। उसका भी एक परिवार है। घास में तेजी से रेंगती उसकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देखी गई हैं। फिर वसंत आया है हमारे जीवन में। जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुए 1 वर्ष बीत चुका है। वह अब भी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ कि वह किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार वह वहाँ होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। यह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुए देख रहे हैं। हाँ,
जंगल को लौटते हुए वह यहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठियाग्रस्त कुत्ता छांव में ऊँघ रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं सी फुर्ती से उछलकर गुस्से से जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन हो। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के तुरंत बाद पौधों में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वह अतीत 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे बच्चे थे। हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उधम मचाते हुए देखते। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गीदड़ों को चिल्लाते हुए सुनते। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए जहाँ पंपा घास हवा में झूमती थी। वहाँ अब मकानों की पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ हैं और धुआं उगलते कारखाने। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गीदड़ भी नहीं बोलते। कहाँ गए वे सब? मुझे एकाएक बहुत दुख होने
लगता है क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे? पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या वे सब विलुप्त हो जाएंगे? सदा के लिए। लेखक W. J. सरकार।